पढ़ करके सफल हो जाएंगे, कुछ लोग असफल हो जाएंगे। तो उसी तरह से जब वो सिद्धांत बनाए तो कुछ कंडीशन में वो सफल होए, लेकिन कुछ कंडीशन में वो असफल रहे। तो किस कंडीशन में सफल हुए उसको लिखना है। प्रश्न पूछा जाता है, कई बार मैं देखता हूँ कि हाइगेंस ने कहाँ कहाँ सफलता प्राप्त की थी अपने सिद्धांत के द्वारा और कहाँ कहाँ नहीं प्राप्त किया था। तो पहला लिखो उसमें, पहला इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश की परावर्तन और अपहरण की, इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। याद है ना प्रकाश के परावर्तन? अभी आप पढ़ेंगे हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करिए। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की, जब भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। व्याख्या की जा सकती है या की जाती है, जो भी। दूसरा, इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या की सकती है। इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण बता रहे हैं अभी, और विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। अच्छा, विवर्तन को, व्यतिकरण क्या होता है जानते हैं? प्रकाश किसी माध्यम में गया, मान लो जल में गया, और कहीं खूब तेज उसका लाइट दिखाई दे रहा है और कहीं कम दिखाई दे रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण नहीं होता, कहीं प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और कहीं न्यूनतम होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं व्यतिकरण। आप विवर्तन भी जानोगे। छोटा सा एक पदार्थ रख दिए, प्रकाश ये जा रहा है और टकरा करके घूम करके जब जाएगा तो उसको विवर्तन कहते हैं। प्रकाश गया, कहीं कुछ माध्यम पड़ गया, उसे टकरा करके घूम करके जाता है, तो इसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अच्छा, अगला लिख लेना, हाइगेंस के सिद्धांत की असफलताएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि बताइए, जब हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग के रूप में माना था तो कौन तरंग माना था? अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य? अनुदैर्ध्य। तो जरूर कहीं लिख लीजिएगा कि हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग मान करके व्याख्या किया था। तो आप कहेंगे इसमें कि असफलता में कहा जाएगा कि इस सिद्धांत के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती। प्रकाश की ध्रुवण की व्याख्या, ध्रुवण माने जब प्रकाश को किसी टर्मिनल से गुजारते हैं तो कुछ प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती है, कुछ सूख नहीं जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं। हालांकि माइकलसन मोरले वैज्ञानिक का नाम है, मोरले कहा, क्या कहा कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आई क्या कहला वाला की आवश्यकता होती है। ईथर लिए थे कौन? हाइगेंस कहा कि प्रकाश को माध्यम के, बिना माध्यम के चल ही नहीं पाएगा, माध्यम की आवश्यकता होती है। तब माइकल्स मोरले आए, कह गए बाबू गलती बात आप बोल रहे हैं हाइगेंस जी, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता। हालांकि कल्पना वो किए थे, माइकल्स मोरले ने कहा कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा, प्रकाश में प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते।
इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश भेद प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते। आज हम लोगों ने पढ़ा हाइगेंस के सिद्धांत के बारे में, सफलता के बारे में।